हमें पानी की बूंद बूंद को बचाना है। हर कोई हमें यही कहता है, लेकिन कितने लोग इस काम को करते हैं? मैं यहाँ देहरादून के काली माटी में आया और मैं कैप्टन शैलेंद्र रावत से मिला। उन्होंने ये कर दिखाया है कि कैसे पानी की बूंद बूंद को बचाया जा सकता है। उन्होंने अपनी वैज्ञानिक अप्रोच से यहाँ पर एक नौले को एक साक्षात रूप दिया, बल्कि वाटर रिचार्ज के नए नए तरीके निकाले हैं यहाँ पर। और ये जो नौला है, रावत साहब बहुत धन्यवाद। मतलब ये आपने एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का काम किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी का कितना बड़ा क्राइसिस है। और यहाँ जिस तरह से आपने पानी को बचाने की मुहिम शुरू की है और जिस तरह से ये नौला बचाया है, तो क्या था आपके दिमाग में? ये ट्रेडिशनल नौला आपके दिमाग में था कि हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है, ऐसे ही बनाना है? ये एक्चुअली सरप्लस जो वाटर था ना, इससे हमारी लैंड मार्शी हो जाती थी। हाँ। तो मैंने देखा इसका जो वे था फ्लो करने का, तो उसके ऊपर मैंने फिर काम किया कि कैसे इस पानी को कंटेन करूं और इस पानी को मैं कुछ ऐसा करूं कि ये वेस्ट भी ना हो। तो इसका मैंने ये पूरा सिस्टम बनाया और ये बाद में ग्राउंड में ना इसका पिट बना दिया बहुत बड़ा, उसमें पत्थर डाल दिए। तो ये पूरा पानी ग्राउंड में जाके उसको रिचार्ज कर देता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे हमने एक नौला बनाया है। तो इस नौले से जो पानी कलेक्ट होता है वो हमारी पूरी प्रॉपर्टी में ग्रेविटी से जाता है अंडरग्राउंड टैंक में, जो हमारे मेन स्ट्रक्चर के बगल में है। और उससे फिर हम पूरी वाह। प्रॉपर्टी में पानी को सर्कुलेट करते हैं। और ये जो है कि हमारा नौला है और इसमें जो हमारा मेन पानी कलेक्ट होता है जो प्रॉपर्टी में जाता है वो ये वाला पानी है। अच्छा। हाँ जी। और ये जो बाहर से आपने ये जो बना रखे हैं आकृतियाँ, ये क्या है? ये एक्चुअली उन्हीं गांव है, पौड़ी से राइट हैंड साइड, श्रीनगर से राइट हैंड साइड में जाता है। हाँ। तो वहाँ पे गांव है ओनी करके, हाँ। खंडा से राइट को जाता है। हाँ। तो उसमें मैं गया हुआ था किसी और काम से, तो वहाँ देखा कि पूरा एक मकान तोड़ दिया गया था और उसमें ये कुछ पीस थोड़े से दिखे मुझे। तो मैंने लेबर लगा के पूरा साफ कराया। 2-3 घंटे के बाद फिर ये पीस निकलने शुरू हुए। तो मैंने जिनका था उनकी फैमिली को रिक्वेस्ट किया कि आप इसे मुझे दे दो और मैं इसका कुछ सदुपयोग करूँगा। तो वो चीज़ें मैंने ले ली। उस समय मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ पे काम आएगी। फिर जब ये नॉले की परिकल्पना की हमने, तो उसमें हमने इसे लगा दिया है, क्योंकि हमने देखा था हमारे जो पहाड़ के नौले थे उनको सजाया जाता था, उसमें नक्काशी होती थी, अरे पूजा की जाती थी पूजा की साहब। जाती थी नौलों की, धारों की। तो फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि इसको यहाँ पे ऐसा लगाया जाए कि ये नेचुरल एक पुराने ज़माने के नौले का लुक दे। आप इसका दरवाज़ा भी देखेंगे ना, ये टीरी से किसी जगह से मैं लेके आया हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। इसकी खिड़कियाँ भी और पुरानी इसके हैं। पीछे जो कहानी है वो आपने बताई नहीं मुझे। इसमें हमारी जो आर्किटेक्ट हैं श्रीपन्ना शाह जी, तो उन्होंने बताया कि ये नवग्रह का पत्थर है। तो ये अजयपाल जो राजा थे उनके टाइम का हो सकता है। और ये उस घर को दिया जाता था जो टैक्स फ्री होता था, उसके बाद इस घर से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं होता था। अच्छा। तो ये इसमें अगर देखेंगे तो इसमें नवग्रह बना हुआ है ये। अच्छा। तो ये चीज़ है। और यहाँ हाथी घोड़े बने हैं, अलग अलग सिंबल बने हैं। और ये फिर जितना पानी बाहर निकलता है वो ग्राउंड में चला जाता है, मतलब एक तरह का जी 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 रिचार्ज जी जी पॉइंट जी भी आपने तैयार किया। बिल्कुल। तो दूसरा हमारा जो टैंक है पानी का, तो उससे जो सरप्लस पानी उसमें चले जाता है, वो भी ज़मीन में रिचार्ज कर रहा है। तो कोई पानी हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो हाँ। ये मुझे लगता है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जी जी। इनको ज़रूर दिखाना चाहिए कि साहब बिल्कुल वाटर बिल्कुल। कंजर्वेशन को किस तरह से किया जा जी सकता है, जी जी। बूंद बूंद पानी की किस तरह से बचाई जा बिल्कुल सकती है। बिल्कुल, वही हमारा प्रयास है। और हम चाहेंगे कि जो साइंटिस्ट भी हैं, जो स्टूडेंट भी हैं, इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वो आएँ, देखें, इससे सीखें और कुछ हमें भी सिखा के जाएँ। बिल्कुल, हम तो लोग एक हमें भी दूसरे से सीखने को सीखते हैं। मिलेगा। जी जी बिल्कुल। जी। और पानी को मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, पानी आ कैसे रहा है। एक तो यहाँ पर ये है, दूसरा अगर आप देखेंगे ये पानी का जो असली फ्लो है, ये ऊपर से होते हुए आ रहा है, मतलब ऊपर से जंगल से होते हुए ये पानी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ इससे रिस रहा है पानी। और इसी पानी को उन्होंने किस तरह से कंजर्व किया जाता है इसका ध्यान दिया है। और बताते हैं कि ये पानी इतना साफ है कि आप इसे पी सकते हैं। आराम से पी सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि आज इस दौर में इस तरह का साफ पानी होना और इसके कंजर्वेशन को लेके इतना गंभीर होना। थैंक यू रावत साहब, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत दिलचस्प बहुत बहुत व्यक्ति हैं धन्यवाद, बहुत बहुत और मुझे धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सच में। जी मतलब आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं साहब कि ये जो आपने पूरा नेचर को, पानी जी को और बर्ड्स को जिस तरह से यहाँ पर महफूज रखा है, जी जी। तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत धन्यवाद और बड़ा आप आनंद आया आ, आपसे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, बहुत सारे लोग सीखेंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हमें सिखाने भी आएंगे, हम उनसे भी सीखेंगे। चलिए, ये बहुत हमारा धन्यवाद। प्रयास है। और हमारा प्रयास यही रहता है देवभूमि डायलॉग का, हम ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए जो पहाड़ से निकले हों लेकिन वापस पहाड़ में आकर कुछ नया कर रहे हों
और मैं चाहता हूँ ना हमारे पहाड़ियों में वो एंटरप्रेन्योरशिप का भाव आए, वो उद्यमिता का भाव आए, वो स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ें, ताकि अल्टीमेटली हम अपने राज्य को खुशहाली की दिशा में आगे ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।